हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए एनटीए यूजीसी नेट जून 2019 में कंडक्ट हुए एग्जामिनेशन की सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हायर एजुकेशन से संबंधित, उन क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो किस प्रकार के क्वेश्चन हायर एजुकेशन से संबंधित पूछे जाते हैं, जिससे ताकि आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा GIAN यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1, भारतीय अध्येताओं को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन है, भारतीय अध्येताओं को भारत में शोध करने से हतोत्साहित करना। ऑप्शन सी, वैश्विक अध्येताओं को भारत में समर्थियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। या ऑप्शन डी, वैश्विक अध्येताओं को विदेश में भारतीय अध्येताओं के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक अध्येताओं। ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक अध्येताओं को भारत में उनके समर्थियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है। हमारे को बताना है कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है। पुस्तकों से सीखना, शिक्षक से सीखना, चिंतन से सीखना या अनुदेशानात्मक सामग्री के माध्यम से सीखना। तो स्टूडेंट्स, भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है शिक्षक से सीखना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है। ऑप्शन दिए हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन नंबर डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो स्टूडेंट्स, हमारे को पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो पंचवर्षीय योजना है ये कब से स्टार्ट हुई थी। तो स्टूडेंट्स, पंचवर्षीय योजना सन 1951 से प्रारंभ हुई थी। सन 1951 से प्रारंभ हुई थी। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो सन 1951 से 1956 तक थी। दूसरी 1956 से 1961 तक थी। कब तक थी? 1961 तक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी थी 1961 से 1966 तक थी। अब यहाँ पे हमारे को ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो याद करने वाला है कि तीसरी पंचवर्षीय के बाद हमारा 3 साल का प्लान हॉलीडे था। वो क्या था? सन 1966 से 1969 तक प्लान हॉलीडे था। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेन क्वेश्चन पर आते हैं। मेन क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया। तो इसका आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना। और स्टूडेंट्स, चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1969 टू 1974। इसका करेक्ट आंसर है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 20वीं शताब्दी में, भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है? इसको हम अंग्रेजी में ब्रेन ड्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन है, भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव होना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है हमारे को, विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता जो विकासशील देशों के वंश में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है, जनसंख्या में वृद्धि और मानव संसाधनों का अवउपयोजन। तो हमारे को बताना है नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प बताना है हमारे को। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन आपके सामने दोबारा स्क्रीन पर ले आते हैं। क्वेश्चन पूछा है हमारे से स्टूडेंट्स, 20वीं शताब्दी के मध्य प्रभावी रही प्रतिभा पलायन ब्रेन ड्रेन समस्या किस पक्ष का परिसूचक है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इस ब्रेन ड्रेन प्रतिभा पलायन का मुख्य कारण क्या है कि भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, और दूसरा है विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता जो विकासशील देशों के वश में नहीं है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए और 1 और 2 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा, केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? AIU, सार्क यूनिवर्सिटी, न्यू एपा या नालंदा विश्वविद्यालय। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा न्यू एपा। क्या है? न्यू एपा। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं कि भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? न्यू एपा है। और न्यू एपा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए नेक्स्ट जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए सार्जेंट आयोग, ऑप्शन बी हारटोंग समिति रिपोर्ट, ऑप्शन सी कोठारी आयोग रिपोर्ट, ऑप्शन डी राधाकृष्णन आयोग। तो हमारे को बताना है स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किस समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कोठारी आयोग रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? बताना है सबसे पहले किस आयोग ने ब्रेन ड्रेन समस्या पर ध्यान दिया है? ऑप्शन दिए हैं भारतीय शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन डी सार्जेंट आयोग। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए भारतीय शिक्षा आयोग, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित
अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए यूजीसी, ऑप्शन बी एआईयू, ऑप्शन सी न्यूएपा, ऑप्शन डी आईसीएसएसआर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एआईयू। क्या है? एआईयू। और एआईयू की जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं में शामिल नहीं है? ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, भौतिक अंतःक्रिया या चर्चा मंच। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का हमारे को सही आंसर बताना है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुदेशात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भौतिक अंतःक्रिया। स्वयं में ई ट्यूटोरियल भी शामिल है, ई कंटेंट भी शामिल है और चर्चा मंच भी शामिल है। और स्वयं क्या है? स्वयं एक मॉक कोर्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी है। क्या कह रहा है कि ज्ञान दर्शन उपग्रह आधारित एक शैक्षिक टीवी चैनल है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ज्ञानवाणी शैक्षिक एक एफएम रेडियो नेटवर्क है। ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है? मॉक एक मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स है। जी नहीं, मॉक एक ओपन ऑनलाइन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। तो इसलिए थर्ड गलत है और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सॉरी, इसमें हमारे से पूछा है, इसने हमारे से पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं है थर्ड ऑप्शन, केवल थर्ड ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये थे हायर एजुकेशन से संबंधित जून 2019 में पूछे गए एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस का पार्ट 1। बाकी के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी का पार्ट हम अपने पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।